भारत का एक ऐसा महल जहां आज भी निवास करते हैं महाराणा प्रताप के वंशज और निभा रहे हैं उनकी गद्दी के पालन को। राजस्थान में बसा ये उदयपुर जिले का एक ऐसा महल जो 400 सालों में बनके तैयार हुआ था। और ये महल अपने आप में इसलिए खास है क्योंकि ये बना हुआ एक लेक के किनारे जिसका नाम है पिचोला लेक। और इसके मार्बल की जो बनावट है ये अपने आप में ही दर्शनीय है। तो अब हम पहुंच चुके हैं सिटी पैलेस के गेट पे। और सिटी पैलेस भाई काफ़ी सुंदर लग रहा है देखने में। यहाँ गार्ड भी खड़े हैं। चलो एंट्री हो जाएगी भाई इस टाइम। चलो सिटी पैलेस चलते हैं। और यहाँ के चार्जेस हैं 400 रुपये है काउंटर। यहाँ से टिकट मिलती है भैया। एक टिकट 400। तो भाई 400 की टिकट है। ये चेक पॉइंट 2 पे स्कैनर यूज़ होगा, ये 1 पे होगा। ये रहा प्राइस पर एडल्ट 400। तो चलते हैं। यहाँ एक गार्ड खड़ा हुआ है। उसके बाद ये एंट्री है, काफ़ी सही एंट्री है भाई पैलेस की। चलो नो हॉर्न प्लीज़, हॉर्न नहीं बजाने अंदर। तो पहली सिक्योरिटी हमारी जो होगी यहाँ पे होगी। चलो लेके चलते हैं पैलेस की सैर कराने। मेरा टिकट कब तक खुला है ये? 9 to 9 फर्स्ट राइड। ये रे भाई, इसमें भी जा सकते हैं। अच्छा चलो भाई, कुत्ते घूम रहे हैं यहाँ पे। ये स्टार्ट है भाई म्यूजियम। भाई पहला चेक इन पार कर लिया हमने। दूसरे में जाते हैं और पैलेस की वाइब बहुत ही अलग है। ये देखो पूरा प्योर पैलेस ही है भाई, उसी तरीके का एज इट इज। आगे जीवन में उल्लास, आंखों में उमंग और माँ में प्राण होने चाहिए। चलो ओके। तो भाई स्टार्टिंग होती है ढोल नगाड़ों पे। हाथी पे बैठे हैं। और यहाँ है खाने का रेस्टोरेंट वगैरह भी दिख जाएगा। ये लाइन से स्कूटियाँ लगी हुई है रेंट पे। और यहाँ खाने की भी है हर चीज़। फ्राइड मोमोज 200, मटर कुलचा 200, ये मेन्यू लगा रखा है। और एंट्री कुछ इस तरीके की है। 2 हाथी मेन गेट पे मिल जाएंगे। उस साइड से जाना है भाई। चलो ये पहले से पूरा, तो हमें सीक्वेंस वाइज जाना है क्योंकि यहाँ शॉप्स है वो भी देखनी ज़रूरी है। शॉप्स नहीं देखी तो बेकार हो जाएगा इनका काम। ये देखो भाई दीवारों पे बना रखा है इन्होंने। और शॉप्स हैं ये अंदर। लिनन सूट्स एंड सिल्क शेरवानी, ये पुराने उसके मिलेंगे। और यहाँ मतलब कुछ शो वगैरह हो रहा है, चेयर्स लग रही है। सो गाइस यहाँ भीड़ बहुत दिखाई देगी आपको लोगों की। और यहाँ चेयर्स वगैरह लगाई हुई है। शायद यहाँ प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है। मानिक चौक आपको सामने दिखाई देगा। और यहाँ देखो पूरी तैयारी चल रही है। और यहाँ से दिखाई देता है उदयपुर। ये नो एंट्री है, हम ऊपर जा नहीं सकते। तो यहाँ से दिखाते हैं आपको उदयपुर की वाइब। और चलो थोड़ा और अंदर लेके चलते हैं आपको। पूरा आज एक्सप्लोर करेंगे, बंद ना हो जाए भाई। एक्सप्लोर करना ही है 9 बजे से पहले 9 बजे तक का टाइम है। और शॉप्स कुछ इस तरीके की है। और यहाँ महंगा मिलता है भाई सामान। चलो तो उन्होंने मतलब बाहर के एरिया में ना जो मतलब यूज़ नहीं था वहाँ शॉप्स खोल दी। और मैं कह रहा हूँ भाई यहाँ का रेंट भी बहुत ही महंगा होगा जो शॉप्स खोल के बैठे हैं। पर्सनल बॉडीगार्ड का सेक्शन ये रहा। ये शॉप्स हैं यहाँ आप डाइनिंग टेबल बुक कर सकते हो। ये 500 रुपये की थाली में ये आएगा। और ये है कार्ट जिसमें आप घूम सकते हो पूरा फोर्ट। और यहाँ तैयारी चल ही रही है। तो ये रहा भाई दूसरा सेक्शन। चलो चलते हैं अंदर अब। ये हाथी एंट्री गेट पे। पहले था ना पूरा का पूरा पैलेस उसी तरीके का अब भी है, पर यहाँ भाई चार्जेस बहुत ज़्यादा महंगे हैं। 400 रुपये कसम से बहुत ज़्यादा महंगे हैं।
और यहाँ मतलब शॉप्स ऐसे खोल रखी है जैसे अंदर रेस्टोरेंट कैफ़ेज़ हो। और यहाँ लोगों के घर नहीं है जैसे जैसलमेर फोर्ट में थे, बट यहाँ शॉप्स बहुत है, बहुत ज़्यादा। और वॉशरूम दिखाऊँ आपको यहाँ का। ये आ गया चौक, यहाँ बैठते हैं लोग, खाना खाना खाओ। और ये है भाई ये जो हाथियों को दिया जाता था हंस राज स्वरूप। ओहो, ये देखो उनका सेक्शन है। और ये टॉयलेट, ये है भाई टॉयलेट यहाँ का, लेडीज़ टॉयलेट देखो सामने। ये देखो महल की तरह है बिल्कुल, चाइल्ड केयर सेंटर भी है। तो अब मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ। बस ये दीवार जो देख रहे हो ना आप, ये यहाँ से इनका इतिहास शुरू होता है महाराणा उदय सिंह 2 से 1537 से। और ये जो राजा चलते आए हैं इसके बाद ये महाराणा जगत सिंह वगैरह सब इन्होंने लगा रखे कि लास्ट में कौन से थे, 1984 तक थे महाराणा भागवत सिंह, ये लास्ट थे भाई, और वो फर्स्ट थे। इसके बीच में जितने थे उनकी लगा रखी है इन्होंने लाइन से फ़ोटो। तो मर्दाना महल चलते हैं, ये रहा मर्दाना महल। ओके, मर्दाना महल पता नहीं क्या है भाई, चलो चलते हैं। जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे दिखाएंगे। आर्म्स एंड आर्मरी एग्जीबिशन, मतलब यहाँ जो थे आर्म्स वगैरह का सेक्शन है पूरा। ये रहा हाउस ऑफ मेवाड़, ये देखो जितने भी किंग्स थे यहाँ सबकी वो लगी हुई है लाइन से। भाई ये पूरा इतिहास बताते हैं इनका, हिस्ट्री, जो जो यहाँ के राजा बने थे, ये रहा जनरल थे इनके। ये चलो अब गार्ड भी सही है भाई, ड्रेस टिकट ये रहा। ओके चलो भाई, ये रखी मिसाइल इनकी, मिसाइल देख ली ना, ऐसी होती थी यहाँ तोप खाने। और ये रहा जो चेस्ट गार्ड था, हेलमेट था, ये है चेस्ट मैन, जिसे कहते हैं कवच, बख्तर। बख्तर उर्दू में कहते हैं, कवच हिंदी में, और चेस्ट गार्ड इंग्लिश में, नॉलेज। इसके बाद आ गया ये पैरों का कवर, लोहे के वो बना रखे थे भाई, बिल्कुल लोहे की थी ये। यह कवच कमर के निचले भाग की सुरक्षा हेतु उपयोग में लिया जाता था। यह लोहे के छल्लों से निर्मित है जिसे धातुई पत्तियों से सजाया गया है। ये तो भाई हम जैसे पहन ले तो बहुत, हम ही ज़्यादा खतरे में आ जाए। और ये रहा एक और, ये भी पूरा लोहे का, और आगे भाई ये जो तीर वगैरह उसकी छाती में न लगे उसके लिए था, जीरा बख्तर कहते हैं इसे। और उसकी यहाँ पे वो भी लगाई हुई है, देखो तीर वगैरह ना लगे इस वजह से ये पहनाया था। और ये स्वॉर्ड शील्ड थी, एक तरफ से पकड़ो दूसरी तरफ से अटैक करो। और ये है भाई इनका घोड़े का वो लगा रखा है, जो घोड़ा था ना, मतलब दुर महाराणा का। ये देखो ये गार्ड है और ये महाराणा का घोड़ा। इसके बाद हम दूसरे उसमें आते हैं, ये है जीरा बख्तर कवच, ये भी एक बख्तर ही है, ये भी लोहे का ही था माथे पे भी। उसके बाद ये आ जाते हैं, देखोगे आप तीर कमान, ये है शील्ड, ये तलवारें हैं, ये राजा का घोड़ा था, राजा का। और शील्ड भी काफ़ी बड़ी है भाई, देखने में लग रही है, तलवारें भी काफ़ी बड़ी लग रही है, और ये आर्म्स भी काफ़ी बड़े लग रहे हैं। ये धनुष था। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सेक्शन लग रहा है, क्योंकि यहाँ मतलब पुराने जितने थे ना एज इट इज़ रखे हैं, तो सही है भाई ये चीज़। और लोहे के ये भी मतलब लोहे के ऐसे बना रखे थे, हम तो खुद ही चोट खा जाए, ख़तरनाक। देखो भाई ये रजत है, रजत लिखा, रजत निर्मित टॉप है ये, तो ये तो और भी ज़्यादा सिक्योरिटी देता था। और ये थोड़ी हल्की सिक्योरिटी थी, ढाल थी, और ये ज़्यादा मजबूत थी। फिर ये वाली भी ढाल थी यहाँ। और ये भाई हाथों का था ये देखो महल। अब आ जाते हैं भाई इनके तीर भालों पे। ये है जीरा बख्तर, ये भी वैसे का वैसी है। ये जो तलवार थी भाई, ये मयान है, ये तलवार है, जैगनोल, वो इन तलवारों के नाम भी लिखे हुए हैं यहाँ पे। ये बंदूक है भाई, ये बाद में आई थी जब अंग्रेज़ लेके आए थे, तो इन्हें भी दी थी। ये देख लो कुल्हाड़ी, ये चक्कू वक्कू, ये सब है जो भी यूज़ होते थे वेपन यहाँ। तो सारे वेपन वगैरह बिल्कुल एज इट इज़ रखे हैं। और दूसरे सेक्शन में चलते हैं, तलवार का सेक्शन हो गया।
अरे एक और तलवार का सेक्शन आया भाई, और ये आ गई, ये तो हाथों में पहनते थे ये वाला, बीच में दिखाई देगा। और ये तलवारें हैं, ये है भाई गन। और ये पानी पीने का, ये जो रखा है ना, ये नहीं पानी का नहीं है, वो है जो अंग्रेज़ों से लड़ाई हुई थी ना स्टार्ट हमारी, तो वो इसी वजह से हुई थी, जब ये चर्बी का ये हटाने से मना करा था मंगल पांडे ने, और मेरठ में विद्रोह हुआ था, ये वही है। और ये रखे हैं भाई अंदर खाना बनाने के और वेस्ट मटेरियल। तलवारें भाई मतलब बहुत ही यूनिक तरीके की तलवारें भी हैं। ये रही लाइन से भाई, 600 रुपये दिए है, पूरा वसूलेंगे, हर चीज़ दिखाएंगे A to Z, एक भी चीज़ नहीं छोड़ूंगा। तो ये दूसरा एक और सेक्शन है, मतलब यहाँ तलवारें बहुत टाइप की थी। ये पतली तलवारें आ जाती है शील्ड के साथ, एक शील्ड ये है, एक ये वाली है, नॉर्मली ये यूज़ करते थे लोग। उसके बाद भाई आ जाती है लंबी वाली राइफ़ल, ये देख रहे हो, ये तो इतनी बड़ी है भाई, एक बंदे से ज़्यादा बड़ी है राइफ़ल। और बड़े बड़े ये है भाई शील्ड, देख रहे हो, अलग अलग टाइप की शील्ड है। ये राजाओं की शील्ड होती थी, इसमें मोती वगैरह गड़े हैं, ये देख रहे हो। सो गाइस ये देखो एंट्री, यहाँ से कुछ इस तरीके की एंट्री होती है। और ये सीढ़ियों पे से आ रहे हैं हम। तो यहाँ थे फतेह सिंह जी, ये इनका जन्म हुआ था 1884 में, मूंछे दाढ़ी देख रहे हो। तो चलो भाई, द फाउंडर ऑफ किंगडम ऑफ मेवाड़ बप्पा रावल। चलो अंदर म्यूज़ियम, ये है यहाँ म्यूज़ियम। कृपया पहले इधर जाइए, इधर की चीज़ें देखेंगे। नो एंट्री वाला जोन वो है, प्लीज़ विजिट द साइड फर्स्ट। ओके चलो पहले वाली साइड देखते हैं। तो राजा महाराजा कुछ इस तरीके से रहते थे, तो वो चीज़ है। महाराणा प्रताप कक्ष ये है, माइंड योर हेड। ठीक है भाई, ये है महाराणा प्रताप जी का मतलब कमरा है ना, ये इनका सर रखा हुआ है, बिल्कुल उसी तरीके से दिखाया हुआ है। ये देखो ये क्या है, जगमल जी का हकदार नहीं होते, वो गद्दी पर बैठ गए, 100 सामंतों के द्वारा उतारना। ये सीन आ जाता है, महाराणा प्रताप जी अपने घोड़ा चेतक के साथ बैठे हुए हैं। तो अब दूसरे सेक्शन में चलते हैं भाई। भाई ये कुछ है निक्का की चौपड़, महाराणा उदय सिंह द्वितीय शासनकाल का ये है। और यहाँ कुछ अलग उसमें लिखा है शायरी अंदाज में। और इसके बाद आप देख सकते हो ये वाला सीन, हल्दी घाटी का फेमस सीन जहाँ लड़ाई हुई थी। देखो भाई अलग ही दर्शाया गया है पूरा। और जिस लेक से मैं आ रहा हूँ वो वाली ये जा रही। सामने हम एक और जगह जाएंगे, यहाँ भी कुछ उसी तरीके के नज़ारे देखने को मिलेगी। 9 चौकी महल है ये भाई, 9 चौकी महल। इसका मतलब क्या है पता नहीं। ये देखो पालकी में, ये इतनी बड़ी पालकी होती थी, तो छोटी सी है, इसमें झुक के जाना पड़ेगा हमें, झुक के। महाराणा करण सिंह जिनकी शासनकाल था 1620 से 1628 तक, बहुत ही छोटा शासनकाल था। और ये देखो ये है श्री राम, मेवाड़ फेमस लॉन्गेस्ट सर्विंग डायनेस्टी इन द वर्ल्ड एंड इज डायरेक्टेड डिसेंडेंट्स ऑफ श्री राम। इसमें बोला गया है भाई श्री राम जी के बहुत भक्त थे, और जो डायनेस्टी थी मेवाड़ की ये बहुत ही पुरानी और लंबी थी। ये भाई खिड़कियां हैं, यहाँ से दूर दूर से हवा आती है और मेवाड़ के सुंदर नज़ारे देखने को मिलते हैं। चंद्र महल कहते हैं इसे। ये है पैडलॉक भाई, ये उसी टाइम के पैडलॉक हैं और अब तक ऐसे रखे हैं। ये मशाल है, ये देख रहे हो पीछे रेड, और वो मसाले पैडलॉक गेट के जो दरवाज़ा बंद करते थे ना, अब कुंदी होती है, पहले वो होते। तो माइंड योर हेड, थोड़ा नीचे झुक के चलो, दिस वे प्लीज़। चलो छोटे से रास्ते हैं भाई, बहुत छोटे रास्ते हैं, तो कृपया इधर जाए। यहाँ क्या है, ये तो पैलेस दिख रहा है यहाँ से छुप के देखते थे भाई, यहाँ जो रहते थे। हाँ पैलेस है। बहुत छोटी छोटी दीवारें, गलियों को पार करके हम जा रहे हैं एक और सेक्शन में। और भाई जब हम नहीं आ पा रहे तो बड़े बड़े राजा महाराजा कैसे आते थे इधर। ये तो गेट ही बंद कर रखा है इन्होंने। ओ भाई इतने छोटे में से निकल के इतना बड़ा वो आया, तो पूरा चौक। और यहाँ भी कुछ अलग सेक्शन है,
तो वो दिखाएंगे पहले। ये क्या है, वे टू नेक्स्ट, दिस वे प्लीज़। चलो ये कहीं घुमा के बाहर ना ले जाए हमें। ओ गेट बंद है भाई इधर के। ये रहा आपातकालीन निकास, कुछ हो जाए तो ये वाला सेक्शन आ जाता। महाराणा फतेह सिंह जी के सामने महाराजा कुमार भूपाल सिंह जी बैठे हुए हैं। मुझे पहले वही देखना पड़ेगा क्योंकि ये यहाँ से एग्ज़िट है। तो सॉरी भाई, गलती से आ गए, पहले उधर ही चलते हैं। हाँ ये लेक है पूरी, ये भाई पूरी मेंशन है, ये बुक्स है पढ़ सकते हो आप। ये डाइनिंग हॉल है, ये देखो यहाँ अभी जो लग रही थी टेबल्स वगैरह ये वाली। और ये पूरा जगमंदिर आइलैंड पैलेस। चलो दीवारें देखो भाई कितनी पुरानी हैं, लग रही है देखने में। फिर महाराणा अमर सिंह, उनका जब राज था ये था 1698 1710। उसके बाद ये देखो, ये जो अभी भी आपको जिंदा दिखाई देंगे, ये है अब के वो देख रेख करते हैं पर रहते नहीं हैं। ये 2 हाथी, ये देखो हाथी अगड़, मतलब पहले ऐसे होती थी लड़ाई हाथियों के बीच, 2 हाथी, एक इधर खड़ा करा एक इधर, और अब मतलब यहाँ उनके वो ही है बस स्टैचू। देखो भाई इसी से बहुत दिखाई देते हैं दीवारों पे उदयपुर राजस्थान में दिखाई देगा। पैनोरामिक व्यू उदयपुर का भाई, ये तो बहुत ही तगड़ी वो है। इन्होंने ओहो सैनिकों की भाई अभी वो चल रही है, जो गार्ड हैं यहाँ के, किस तरीके से काम करना है अगले दिन। इन्हें पिस्टल विस्टल सब दे रखी है। लेफ़्ट राइट चल रहा है अभी। यहाँ से पूरा महल और पूरा उदयपुर दिखता है, ये देख रहे हो, हर चीज़ दिखेगी सामने। उदयपुर में बिल्डिंग्स बन रही है, वो भी यहाँ से दिख जाएगी, ये देखो। और ये पीछे अरावली की पहाड़ियाँ, और यहाँ नीचे भाई ये है ही महल। छोटी छोटी खिड़कियाँ बना रखी है जिससे पूरा उदयपुर देख सकते हो आप। ये रेड लेड घोड़े का नाम था, और इन महाराजा का ये घोड़ा था, देख लो। एंट्री करना बैन है अंदर, वरना फाइन है 3000 का। मालाजी मिलिया मही, ये कुछ और लिखा है इन्होंने, तो ये नहीं पढ़ना। चलो भाई अब इधर से भी दिखाते हैं, इधर से कौन सा व्यू आ रहा है। इधर से आता है लेक का व्यू, उधर से आता है पूरे जैसलमेर उदयपुर का, सॉरी। और इन छोटी खिड़कियों में से भी आप देख सकते हो लेक। ये देखो भाई, ये पूरे महल का मैप है, यहाँ से पूरा ये ले रखा है। ओके, ये छोटी छोटी खिड़कियाँ, इनमें से आप देख सकते हो। कैमरा फोकस करेगा ही नहीं, ये नहीं दिख रहा भाई। तो भाई हम आंख बंद करके एक आंख से देख सकते हैं बाहर का व्यू। और यहाँ ऐसी मतलब बना रखे हैं डाक कबूतर का पिंजरा। ओ भाई, तो ये है डाक कबूतर का पिंजरा। पहले कबूतरों को डाक बोला जाता था, वो उन्हीं का काम करते थे। और ये पिंजरे इस तरीके के थे, है ना भाई, यूनिक चीज़ें। तो हम एग्ज़िट की तरफ चलते हैं। ये जहाँ हम पहले घुस गए थे वो एग्ज़िट है, और वो एंट्री से निकले थे। ओ पंखा अब तक चल रहा है। ये छोटी गलियाँ भाई डरावनी भी लगती है। चलो आ गए फाइनली। ये तो देख लिया भाई महल के पोस्ट, पेंटिंग है ये पूरी। पेंटिंग देखने में क्या इंटरेस्ट आएगा, और कुछ है तो देखेंगे। ये शीश महल, शीशों का बना हुआ। ये देखो भाई चारों तरफ शीशों की नक्काशी, ऊपर से लेके नीचे तक। ये गेट है, ये बैल्कनी है, और सामने मैं हूँ। ये शीशों में पेंटिंग इस तरीके से सजाते थे भाई पहले। आजकल के घरों में मॉडर्न है, और इस तरीके से पहले होती थी। तो कंच की बुर्ज और ये सब है, महाराजा वगैरह की बातचीत, इनकी हर चीज़ पेंटिंग बना रखी है और दीवारों पे लगा रखी है अलग तरीके से। ऐसी हमारे घरों में दिखेगी, ऐसी इनके महलों में। चलो ये आ गया दूसरा पेंटिंग का सेक्शन। भाई ये पेंटिंग इतनी तरीके से बना रखी है, मतलब वाह। पहले के थे यार पेंटर वगैरह, आर्टिस्ट तो पहले के ही थे, अब के तो। ये देखो यार पूरी दीवारें किस तरीके से सजा रखी है, छत से लेके ज़मीन तक। राजा की बातचीत से लेके राजा कौन से नाच करवाते थे, और लड़ाइयों में क्या डिस्कशन होता था, सेना कहाँ थी, ये सब दर्शा रखा। चलो बाहर। ये आ गया, ये हाथी लेके जा रहा ऊपर। और ये तोप खाने, ये इनका शिकार करने जब जाते थे तो वो पेंटिंग है ये।
और ये कौन है? महाराजा राज सिंह। इज़ अ व्यू ऑफ अ राज समंद। चलो राज समंद आती है गैलरी यहाँ की महल की। ऊपर से पूरा व्यू आता, 360 व्यू पूरे उदयपुर का। यहाँ से अरावली हिल्स भी दिख सकती है आपको, ये रही जहाँ सज्जनगढ़ फोर्ट है। और ये पूरा उदयपुर है और सामने बिल्डिंग्स बन रही है और उधर है अरावली हिल्स। और नीचे देख लो, ये तो गार्ड वगैरह कर ही रहे हैं हमारी सुरक्षा। चलो चलते हैं नीचे। एग्ज़िट कहाँ है? ये एक और सेक्शन रह जाता भाई, देख लिया मैंने। ये है वाणी विलास। यहाँ पे ये जो है ना, ये कविराज श्यामलाल दास जी, ये इनका पंखा लग रहा है। और ये इस जो ये पेन टाइप का इस किताब में लिखते थे अपनी वाणियाँ। और ये इनकी बुक रखी हुई है, सारी बुक इनकी लिखी हुई है। महाराणा सज्जन सिंह इन्हें सुनते थे, देखते थे और ये भी लिखते थे। ये इनका रूम है छोटा सा। तो अब एग्ज़िट कहाँ है? एग्ज़िट की तरफ चलते हैं। इससे पहले एक और स्पॉट आता है, वो दिखाते हैं, उसके बाद एग्ज़िट करेंगे। मदन सिंह विलास, महाराणा भीम सिंह जी। ओके, बिल्ट बाय महाराणा भी। ये देखो, ये यहाँ लिखते थे, ये रे कोल कर्नल जेम्स टॉड, ये इनकी बुक्स हैं। इन्हें ये रूम दिया गया था। इस तरीके के पेन होते थे। ये फैन है, गर्मी लगे तो। चलो भाई, वो देखो वो मेंशन हो रहा है उस पेंटिंग में किस तरीके से राजा और ये कर्नल बातचीत करते थे। तो भाई क्या व्यू आ रहा है यार, लेक का क्या व्यू आ रहा है इस टाइम। ये महल है, पानी महल। इसमें भी हम जा सकते हैं। इसकी टिकट है सिर्फ 400 रुपये पर एडल्ट। बच्चों को इसमें छूट दी है और बोट से भी आप आ सकते हैं। वो आ रही बोट धीरे धीरे। भाई जल्दी से नीचे एग्ज़िट करते हैं क्योंकि आवाज़ आ रही है बहुत तेज़, जैसे हाथी वगैरह निकलने वाले हो और कुछ स्टार्ट होने वाला हो नीचे, जो मैंने अभी दिखाया था। उसे मिस नहीं करना, इसलिए जल्दी से जल्दी चलते हैं इन गलियों को पार करते हुए। लेट्स गो। कुछ अमेजिंग चीज़ है। मोती महल आ गया। ये है मोती महल। मोतियों से सजी हुई दीवारें, यहाँ गैलरी है और चारों तरफ आप मोती देख सकते हो। झूला, इस पे झूलते थे। इसके बाद एग्ज़िट करो, ये आ जाता है उनका आसन। ऑडिबल के लिए आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो। और ये झूमर लगा रखा है बहुत सुंदर सा। ये सामने चेयर है, ये चौक है, यहाँ से सुनते थे बातें। इसके बाद कृपया इधर जाइए और यहाँ चलो घोड़े आ रहे हैं, देखो पालकी में। ये आ रहे पालकी में। कौन है जो बैठे भाई, सैल्यूट कर रहे हैं? टिकट आती है क्या नहीं? तो ये शाही बच्चे लग रहे हैं। और उधर से आ रहा है एक और दस्ता सैनिकों का। आज की डेट में इन्हें गार्ड बोला जाता है, पहले सैनिक बोलते थे। और इधर ये देखो, ये शाही बच्चे हैं शायद, जो आज के राजकुमार हैं उनके बच्चे हो सकते हैं। ये ऐसा लग रहा है मुझे। ये देखो भाई, वे जा रहे सैनिक, ये उतरे बच्चे, ये उतर गए। इनके लिए अलग से भाई वो मंगाए गए थे उतरने के लिए। और यहाँ कुछ प्रोग्राम होगा। उधर से आ रहे हैं सैनिक। सही टाइम पे आ गया मैं, बिल्कुल सही टाइम पे, एग्जैक्ट। ये रे, अब ये घूमेंगे क्या चारों तरफ, पता नहीं क्या करने वाले हैं। अब ये दिखाएंगे हम भी, जो ये करेंगे। घुड़सवार खड़े हैं भाई इनके इंतज़ार में। और ये अब लाइन से इधर उधर जाएंगे। चेयर्स लगी है, शायद यहाँ आए और परफॉर्म करे कुछ। तो वेट एंड वॉच क्या होता है। अभी कहाँ गए ये रे। इधर से दूसरी शाही सेना आती हुई और मार्च स्टार्ट हो चुका है। ये तो शाही बच्चों को वो दे रहे हैं भाई। वाह, इन बच्चों की तो मौज है भाई। अच्छा, बच्चे जाएंगे वहाँ ये जाएंगे भाई। सैनिक अब खड़े हो गए। अब ये कुछ और परफॉर्मेंस हो रही है, पता नहीं। रिचुअल्स है भाई यहाँ भी अपने अपने। देखो अब क्या होगा आगे। सारी चीज़ें उधर से आ रहे हैं वो। ये चेयर्स लगा रखी है, कुछ प्रोग्राम होने वाला है शायद अभी। और तो बच्चे तो खेल कूद कर रहे हैं। नहीं मतलब कुछ। अच्छा, होलिका दहन के ये वो बना रखा है इन्होंने, तो इसलिए आज प्रोग्राम है इनका शायद महल में। यह है भाई खिड़कियाँ। उधर भी इसी तरीके की खिड़कियाँ थी। यहाँ के लोग वहाँ देखते थे और इधर के उधर।
अब आता है महाराणा भूपाल सिंह जी, उनकी ये चेयर्स थी, यहाँ पे कुछ था इनका, ये वॉश बेसिन, ये क्या था भाई दिखाते हैं, साइंटिस्ट एक्सेस, अच्छे हाथ रखते थे जिस पे ऐसे, इनकी व्हील चेयर, ये देख लो, वो बेड है सामने देख सकते हो, ये भाई डाइनिंग टेबल, वो पॉइंट वाली, ये पूरा था इस तरीके से सजते थे। ये राजा ये देखो बैठे देख रहे हमें, कवीत और डोने जिसमें खाना खाते थे, ये रे डोने, इस तरीके के डोनों में खाना खाते थे। इसके बाद आ गई मशीन प्रेस वाली, इस तरीके की, तो टाइगर का शिकार कर रहे थे, वो वाली पेंटिंग यहाँ देखने को मिलेगी। ये चेयर है और उसमें खजाना रखते होंगे। चलो एग्जिट करते हैं अब, चलो 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 भाई। यहाँ तो टाइल्स लगी हुई है, इस साइड कुछ हो रहेगा। ओ एरी भाई अलग अलग क्या है ये, प्रेजेंटेड ट्रॉफीज़ है ये तो भाई, ट्रॉफीज़ ये देखो, ये जो शिकार करते थे उनके लिए अलग अलग ट्रॉफीज़ थी। ये तो पता नहीं क्या है, कुछ नहीं है। फिर आ जाता है इनका पुराने वाला स्ट्रक्चर, पंखे चल रहे हैं। चलो सूर्य चौपाड़ कहते हैं इसे, ये था यहाँ का सूर्य चौपाड़। इस तरीके का होता था पुराने टाइम में, राजा महाराजाओं के टाइम में, जिससे वेट मेज़र करते थे। ये रहा भोपाल सिंह जी, इससे मेज़र करते थे अपना वज़न। सही है। जैनन्ना महल की तरफ जाते हैं, क्वींस पैलेस इस तरफ है, तो वो भी दिखाते हैं आपको क्वीन पैलेस यहाँ का। ओ ला ला, काफ़ी छोटी सी तंग सी गली है, इसमें क्वीन पैलेस है। अंदर जाके तो भाई जवाब और सवाल पूछे जाएंगे कि इतना सा होता है क्या क्वीन पैलेस। ये बड़े ड्रम है भाई, इसमें खाना बनता था, ये देखो। और ये आप ऑडियो यूज़ कर सकते हो, समझना है कुछ तो लेट्स गो टू द क्वीन पैलेस। अमर महल आ गया, वहाँ तो क्वीन पैलेस लिखा था, खैर कोई नहीं। ये देखो ट्रेडिशनल इंडियन किचन, ये रहा पूरा सिस्टम। वैसे ट्रेडिशनल आज भी यूज़ होते हैं गांव की तरफ। ये सिलबट्टा था, ये चम्मचे हैं, ये देख लो ये सारी चीज़ें। तो भाई ये इन राजा का, ये तो बहुत बार देख लिया मैंने, हमारी तरफ ही देख रहे हैं। ये इनका बेड है, ये इतना सा इनका रूम था, ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम कह सकते हैं। ये रे इस तरीके का ड्राइंग रूम था इनका। बल्ब वगैरह मतलब एज इट इज़ ही रखे हैं, बिल्कुल नहीं चेंज करा। इसमें भगवान जी की फ़ोटो रखते थे। ये झूमर है, ये चौक आ जाता है, बाहर निकलते थे। ये इन्होंने शाही वो रख रखे हैं। और ये महाराणा प्रताप सिंह उदयपुर के। और ये भाई ये बड़ा वो है जिसमें बड़ा हांडा था ये खाना बनाने का। भाई यहाँ है व्यू भोपाल विलास, ये आ गया महाराजा भोपाल का। हेलो गाइस वेलकम। तो यहाँ सभा होती थी, ये बंदे इधर बैठते थे, कुछ इधर। और ये फायर ब्रिगेड था, सर्दियों में यूज़ होता था। ये फ़ैन है, गर्मियों में ये झूमर है। इस तरीके का पूरा हॉल था, एज इट इज़ ही रखा है, कोई चेंज नहीं है। चलो बाहर, दिस वे प्लीज़। तो दोस्तों ये पूरा टूर है उदयपुर पैलेस का। एक एक चीज़ देखना भाई, कुछ मत छोड़ना। वर्चुअल टूर करा रहा हूँ आपको फ्री में, वरना यहाँ हो गए तो 400 रुपये। अगर आ भी रहे हो तो पहले से इन्फॉर्मेशन ले लो इस ब्लॉग के थ्रू। आ जाती है म्यूज़िक गैलरी, फोटोग्राफी एंड पेंटिंग गैलरी, टेक्सटाइल कॉस्ट्यूम गैलरी, पैलेंक्विन गैलरी और आर्किटेक्चर एंड कन्वर्जन गैलरी। यहाँ से स्टार्टिंग हो जाती है। ये गेट बंद है और जैसे ही मैं आया अंदर मुझे लगा कोई औरत खड़ी है। लाइफ इन ज़ैनना द इनसाइड आउट ऑफ उदयपुर पैलेस फॉर वुमेन। ये इस तरीके का पैलेस है औरतों का। चलो लेट्स गो। ताली बाइये ना बुलाओ, द्वार के परिचारक ने मुझे सूचित किया है कि रानी के लिए एक संदेश है, जाओ उन्हें बताओ और उन्हें भेंट दे दो। तो इस तरीके से मैसेज डिलीवर होते थे पहले। वाह। तो ये है पानी, रसपान करते थे ऐसे लोटों में। और यहाँ है भाई जनाना महल एक परिचय, उसके बारे में पूरा लिखा हुआ है। ये डायग्राम है उस महल का, ये इंग्लिश में है और सामने अभी लेके जाएंगे। ये मर्दाना महल से बिल्कुल अलग है। इसकी छत
उस मर्दाना महल से काफ़ी छोटी है। आपने पहले मर्दाना महल देखा, ये है लड़की औरतों का महल। डिवाइन फेमिनिन आर्केटाइप, दिस इज़ द टाइप ऑफ ये। और ये देखो भाई, ये है कठपुतलियों का ये झूला भगवान जी का। ये यहाँ दिखा रहे हैं, बिल्कुल शीशा तो नहीं है। ये ढोले का कमरा है गाइस। ये जो देख रहे हो सीन, ये पहले नहलाती थी रानी को ये दासिया, कपड़ा ऐसे कवर करा इस जगह पे 20वीं सेंचुरी में। ये पानी के बर्तन थे, ये गर्म करने का है, हीटर बोलते हैं इसे पहले ज़माने का। इसके बाद आ जाते हैं रानी के कपड़े। इन संदूकों में देखो क्या डिज़ाइन थे भाई, पहले के संदूक है 20वीं सेंचुरी, और उनके कुछ कपड़े रानियों के। और ये लिखा है महिलाओं के लिए सभी प्रकार के आभूषण तथा कपड़े। बहुत सही। यहाँ सामने शीशा था, रानी रेडी होके यहाँ देखती थी और काफ़ी सुंदर लगती थी। जब रानी यहाँ आती थी तो दासी उन्हें दिखाती थी कि आप कैसी लग रही हो। रानी वहाँ देखती थी, दासी वहाँ काम करती थी। रानी की मौज थी, कुछ नहीं था। ये देखो ये सीन वहाँ आपको दिखेगा। इसके बाद ये पानी के वो है, तो चलो माइंड योर हेड। अब ये वो आ गया टुकड़ू टुकड़ू गंगोर फिगरिंग। अच्छे वो ये है भाई, कथकली, खिलौना हाथी। ये रानी के खिलौने थे, किसके थे पता नहीं। चौसर द फेमस गेम, ये रही भाई, ये रही महाभारत की गेम। और ये है पता नहीं क्या है ये, इंडोर गेम्स। ये भी कोई गेम के वो होते हैं। चलो अब माइंड योर हेड। ये आगे तलवारें, बड़ी बड़ी तलवारें, ये शील्ड, ये रानी के थे भाई ये। और रानी यहाँ बैठती थी इसमें। भाई साहब ये तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसमें बैठती थी रानी। यार कितना बढ़िया झूला है, खाट है, जो भी है। और ये रानी के जनाना कवच है। ये एक मर्दाना कवच होते हैं, जनाना कवच है ये। तो जनाना और मर्दाना का डिफरेंस यही है कि जनाना मीन्स फीमेल और मर्दाना मीन्स मेल। सबको पता ही है मोस्टली, फिर भी बता दूं। तो जनाना में दरबारी गतिविधियाँ जो होती थी वो यहाँ होती थी भाई। कुछ लेडीज़ यहाँ बैठी, कुछ यहाँ, चुगली स्टार्ट। चलो। और ये शीशे, अलग अलग टाइप के शीशे लग रहे हैं यहाँ पे। मतलब इनकी जो बाहर के वो है वो तो पेंट कर रखे हैं अलग अलग तरीके से। चलो नेक्स्ट आ गया। इसके बाद आता है वास्तुकला, संस्कृति और संरक्षण। ये पूरा जो देखोगे ये मैप है उदयपुर एंड इट्स एनवायरनमेंट्स। ये वास्तुकला भाई उदयपुर जिस तरीके से बना है। तो चलो यहाँ आप इसके थ्रू भी देख सकते हो। ये रहा, पत्थर दिखाई देते हैं यहाँ मेवाड़ के। ये रे, इन पत्थरों से ये महल बना है। और मेवाड़ के जिन्होंने बनवाया था ये मेंशन है। इसके बाद ये पूरा मैप है। ये लेक जा रही है, लेक पिचकोला। ये रहा लेक पिचोला। और यहाँ पूरा महल बना हुआ है। ये पत्थर यूज़ हुए थे, ये वाले हुए थे। उसके बाद ये मंदिर जो मैंने दिखाया ना, घासीराम अंबाराम उदयपुर, ये भाई मंदिर है मीराबाई का। इस पर कल जाएंगे। ये वाले पत्थर यूज़ हुए हैं मोस्टली। ये देखो पत्थर, ये सारे वही पत्थर यहाँ रख रखे हैं दिखाने के लिए जो यहाँ मंदिरों में यूज़ हुए इन जगहों पे, मेवाड़ के मंदिरों में। और इनमें से मैं किस मंदिर में आज गया हूँ? जगदीश मंदिर में। कल यहाँ जाएंगे। फीमेल ब्रेसलेट फिगर इससे बनते थे भाई। तो जो महल का निर्माण हुआ था, यहाँ के फेमस मंदिरों का निर्माण हुआ था, बिल्डिंग बनी थी, वो यहाँ पत्थर रखे हुए हैं कि किन बिल्डिंगों से बने थे, क्या हुआ था। ओ भाई यहाँ किस चीज़ का शो हो रहा था पता नहीं, ये तो बंद ख़त्म भी हो गया। सारी चीज़ें इन्होंने वापस रख ली है। मेवाड़ मैच्योर फेज 16th सेंचुरी इस तरीके की थी। उसके बाद ये 17th सेंचुरी में मर गया। उसके बाद भाई ये 18th सेंचुरी में है। फिर 19th सेंचुरी प्रतिमा विधि का एंट्री गेट। अब यहाँ है कुछ खास चीज़ें। एग्जीबिशन हॉल, उत्तर दिशा में विष्णु, डिवाइन गेस्चर। अब आ जाता भगवानों के प्रति इनका वो 7वीं शताब्दी उत्तर गुप्त काल संग्रह की 2 प्राचीन प्रतिमाएं।
इस वक्त मैं लेके आया हूँ आपको 17 सेंचुरी की प्रतिमाएं जो आज प्रिजर्व है उदयपुर पैलेस में। ये देखो यहाँ से शुरू होती है 17 सेंचुरी की। इस तरीके की प्रतिमा, मतलब आर्किटेक्चर किस हिसाब का था पहले का लेवल, ये देख सकते हो। ये चरण पादुका थी, ये देखो विष्णु जी है, ये विष्णु जी की ये कलाकृतियाँ बनाई हुई थी। और उनके जो पत्थर थे ये इन्होंने यहाँ एग्जीबिशन हॉल में रखे हुए हैं। ये रहा, ये आ जाते हैं सारे, ये 18 सेंचुरी में आ जाते हैं अब, ठीक है। ये सारी पेंटिंग्स जो उन्होंने बनाई थी, आर्किटेक्चर, और जो आर्किटेक्चर पहले थे ना, आज के टाइम में नहीं है वो सब। पत्थरों पे कलाकृतियाँ करते थे वो, और नमूना मेरे सामने है। तो चलते हैं अब बाहर की तरफ। ये आ जाते हैं महाराणा कुंभ, ये है इनकी पेंटिंग, और उनके अस्त्र शस्त्र यहाँ रखे हुए हैं महाराणा कुंभ के। ये देखो दिया सरस्वती माता के पास जो चलता है, ये ढोल तमाशे, ये ट्रांजिस्टर, ये तो नया लग रहा है यार, जब अंग्रेज आए थे तब का है ये रहा सुरपेटी। कुछ सामान नए हैं, कुछ पुराने हैं। ये बीना है, ये तो भाई सुना ही होगा सबने, वायलिन। इसके बाद सितार वगैरह पहले के टाइम के ये पूरे इंस्ट्रूमेंट है म्यूज़िक के, जो यूज़ होते थे राजा महाराजाओं को खुश करने के लिए बजाते थे यहाँ आर्टिस्ट लोग। ये तानपुरा, ये सुनते थे रेडियो, ये ब्रिटिश टाइम में ही आई थी। ये सारी चीज़ें ब्रिटिश टाइम की है। ये तानपुरा पुराने टाइम का है। उसके बाद ये आ जाते हैं ढोल, और ये आ जाती है सितार। ये तो ढोल तो भाई सबने सुना। हारमोनियम, ये था भाई पियानो, उस टाइम का पियानो। ये देखो ये सितार बजाते हुए, और ये ब्रिटिश टाइम का। इसके बाद हम बाहर निकल जाते हैं तो हमें ये दिखाई देता है। उसके बाद भाई यही चीज़ें हैं, साइड बाय साइड लगा रखी है। अज्ञात देवी की मूर्ति है। उसके बाद आपको दिखाई देंगे ये शिव। आ जाते हैं पिक्चरिंग प्लेस पे, पेंटेड और प्रिंटेड ऑडियो टाइप। ये देखो पूरा कानपुर, मदुरा, मधुरूम, दंगल, ये सारे मैप जो थे ये इन्होंने यहाँ लगा रखे हैं, पेंटिंग बना रखी है। मैप्स एंड प्लेसेस, ये प्लेसेस है, ये मैप्स है, और ये पेंटिंग ही बना रखी है मैप में। सोचो ये रही सारी पेंटिंग वगैरह दिखाई देगी। ये है मेजरिंग चेन, जिससे हम कंपास है, ये सेक्सटेंट, स्केल्स, थियोडोलाइट, चित्तौड़गढ़ का मानचित्र, मैप। ये देखो पेंटिंग भी बना दिया। पहले के पेंटर ठीक थे यार। चित्तौड़, फोर्ट एंड सिटी चित्तौड़ पूरी ये है। पेंटिंग में थोड़ा मेरा बहुत ज़्यादा हाथ ढीला है, तो क्या बताऊँ। ये सारी पेंटिंग है, तो मैप बना रखा खुद हाथों से। पहले भी ऐसे ही था, ये दिखता था। ला 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 मैप बुक ऑफ द चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट। ये मैप बुक मिलेगी आपको चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट की। तो अब एग्ज़िट की तरफ हम जा ही रहे हैं। ये है भाई पेंटिंग हाथों से बनाई हुई उस टाइम पे, इस प्लेस की, पैलेस की। सॉरी, I'm sorry, अटैक माय वर्ड्स बैक। तो हिंदुस्तान का नक्शा भी बना रखा है। पंजाब था भाई ये काबुल था। यहाँ पहले पाकिस्तान नहीं होता था। सिंध, राजस्थान, दिल्ली, इलाहाबाद यहाँ आ जाता है। और ये आ गया कर्नाटक पूरा, कोई हैदराबाद नहीं, कोई कुछ नहीं। ये बंगाल यहाँ तक था। तो ये है मैप पूरा। आज से लिखी हुई बुक है, 21 जून मंडे को लिखी थी 1852 में, इसने लिखी थी भाई। जो आता है इंडिया इन 1900, ये देखो भाई मैप पूरा इंडिया का 1900 में भारत कैसा दिखता था उर्दू में लिखा हुआ। ये देखो उर्दू में है सारी जगहों के नाम। भारत का उर्दू नक्शा मौलवी फिरोजुद्दीन ने बनाया था। इसके बाद ये वाला आ जाता है ब्रिटिश इंडिया, 1880 में ये मैप था इस तरीके का इंडिया का। नागपुर भी है इसमें तुम्हारा ये तो दिख ही नहीं रहा कहाँ है। ये तो जगह बंगाल, ये सब वही है। तो भाई अखंड भारत पता चल ही गया होगा लोगों को क्या हुआ करता था। और ये है पिक्चरल व्यू ऑन द वर्ल्ड। तो भाई पूरे वर्ल्ड में कैसा दिखता था इंडिया। कहाँ है हमारा इंडिया, इंडिया इंडिया इंडिया, ये रहा, ये दिख गया इंडिया भाई। एग्जिट गेट आ चुका है।
हम अब एग्जिट की तरफ जा रहे हैं, उससे पहले हमें कुछ दिखाई देगा तो वो भी हम दिखाएंगे। मोस्टली क्या पूरा महल एक्सप्लोर कर लिया है। तो ये था उदयपुर पैलेस, और अब तो यहाँ तो भाई ये प्रोग्राम चल रहा था, ये भी पूरा इन्होंने इकट्ठा कर लिया है। चलो तो अब एग्ज़िट का गेट उधर है, तो वहाँ से चलते हैं। ये है अमर महल और वर्क इन प्रोग्रेस में है। यहाँ बंदे बैठ के हवन वगैरह करते थे। ये देखो, एक और चीज़ दिखाते हैं आपको। ये रथ था जो अभी मैंने दिखाया, बच्चे आए थे, जिसमें ये बग्गी हुआ करती थी उस टाइम पे, और आज भी हमने देख ली बग्गी। ये चांदी का ये हुआ था, चेयर वगैरह चांदी की थी ये। चलो भाई अंदर। ये पालकी थी राम रेवाड़ी, साइन फॉर रिलीजियस ड्यूटी। अच्छा भगवान। तो अब इस वाले में आते हैं। यहाँ सारे पूजा पाठ की चीज़ें रखी हुई है। ये देखो, ये क्या है? ये झराफ हैंडल, अच्छा हवा करने का। चांदी के हत्थे की बैत, ये देख रहे हो, बैत बीच में है। सिल्वर ट्रॉल, चांदी की करनी जिससे घर बनते हैं। ये है ब्रश वगैरह। और ये आ जाते हैं कपूर अट्टी, इसमें पूजा पाठ होती थी। ये पूरा सेक्शन वो वाला है। ये पंखे हैं भाई, और ये है पानी का वो, ये शंख है। ये सारी चीज़ें पूजा के लिए थी। ये आ जाता है पारंपरिक सुजित घोड़ा, ट्रेडिशनल कैम्प्रेजेंट हॉर्स। ये रहा, ये बग्गियाँ देखने को मिलेगी, बड़ी बड़ी बग्गियाँ। ये तो भाई देखी होगी, नान्या मूवी में भी थी ये। और ये देखो भाई कितना बड़ा है, ये सजाने का है। ये शायद हाथी का होता है या इंसानों भी आते, पता नहीं। हाथी का है ये, हाथी की चेस्ट पे बनते थे। और ये हाथी के ऊपर ये सिक्के हैं भाई उस दौर के, ये रहे सिक्के। इसके बाद और तो कुछ इंटरेस्टिंग है नहीं। ये कली है, ये हुक्का, जैसे आज हुक्का होता है, पहले कलियाँ होती थी। और ये है भाई दावत इंक पॉइंट, इंक भरते थे इसमें। ये तो शू रैक है इनका, ये बोतले। ये चप्पल है भाई इनकी। इसके बाद गेट खोल दो। गेट खोलने के बाद हमें दिखता है कुछ ये सामान, ये बर्तन है इनके खाने वगैरह के। इसके बाद चौसर का खेल आ ही जाता है। तो ये सारे हेलीकॉप्टर, ये चेज़ है, ये खेलता था लड़का। ये जो फ़ोटो रखी हुई है ना इसकी, अब इनकी फ़ोटो सेक्शन में आते हैं। यहाँ पूरा ये राजा वाजा जो थे, इन्होंने फ़ोटो ली थी। और ये है नेहरू के साथ फ़ोटो। ये सारी इन राजा महाराजाओं की फ़ोटोज़ है। बड़ा शौक था इन्हें भी। चलो भाई, ये जो आज के राजा है, और ये प्रेसिडेंट हमारी इनके साथ है इसकी फ़ोटो। चलो तो ये ट्रॉफ़ी भी है, वॉन बाय CD डैडी केल से पुणे, डोनेटेड टू द सिटी पैलेस म्यूज़ियम। सिल्वर ट्रॉफ़ी जो जीती थी वो इन्हें डोनेट कर दी थी। हाँ, ये सारी ट्रॉफ़ीज़, ये इनका वो। चलो भाई एग्ज़िट करते हैं। और महल सज चुका है, देख रहे हो, लाइटिंग वगैरह। यहीं पे अभी वो कर रहे थे उन बच्चों का, वो भी चले गए। चलो हम भी चलते हैं। ये था पूरा उदयपुर पैलेस, आप देख सकते हैं स्टार्टिंग से एंड तक मैंने पूरा दिखा दिया। और ये अब आ जाता है एग्ज़िट गेट। और यहाँ हाथी देख ही लिए आपने, एंट्री पे जो थे वो अंदर जो थे ना, उसका मतलब था कि एक हाथी इधर खड़ा करते थे, एक उधर, और दोनों की फ़ाइट होती थी। ये देखो, हाथी सवार बंदे इन्हें कंट्रोल करते थे। और ये भाई क्या व्यू आ रहा भाई, सनसेट का व्यू, और अलग ही ये महल नज़ारा देता हुआ। ये था पूरा, ये देखो स्टार्ट हो जाता है सिटी, और ये महल ख़त्म हो गया भाई। आज के व्लॉग में बस इतना ही था। कल हम आपको बहुत सी जगह लेके जाने वाले हैं उदयपुर में, जो ना सुनी होगी ना देखी होगी। सुन भी ली होगी तो देखी नहीं होगी। रहे भाई हमारे व्लॉग में, और ऐसे ही व्लॉग आएंगे उदयपुर के बहुत अच्छे।